पति महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि मैया जी की जय। सरस्वती मैया जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज ये 13वां अध्याय है। इसका नाम क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ध्यान से आप सुने। अर्जुन के प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए हैं और श्री कृष्ण जी के उत्तर भी नहीं। अर्जुन प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एवं ज्ञान एवं विज्ञान के लक्ष्य के विषय को जानना चाहता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि एक प्रकृति होती है जो दिखती है और हमारे चारों तरफ होती है, और एक प्रकृति हमारे अंदर भी होती है जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं। भक्तों, ज्ञान हासिल करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य क्या है, इसे क्यों हासिल करें, इसी तरह की बातें सुनते तो हम रोज हैं पर समझते कम हैं। ये कहते हैं हमारा ये शरीर क्षेत्र है। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही हमारे शरीर में बोए हुए कर्मों के संस्कार भी बीज हैं जिनका फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए हमारे शरीर का नाम क्षेत्र भी है, और जो इस बात को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बात को जानने से मतलब है जो इस बात तत्व, इसका मर्म जानता है। ऐसे मनुष्यों को ज्ञानी भी कहते हैं। जिस तरह से एक किसान अपने क्षेत्र का ध्यान रखता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने शरीर का ध्यान रखना होता है। जहाँ पर कुछ होता है उसे शरीर या क्षेत्र कहते हैं, और इस होने का जहाँ पर असर होता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बात बड़ी बारीक है, इसे बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा भक्तों। हमारे शरीर में होता है जैसे कि कोई विकार आदि, तो उसका असर हम पर पड़ता है। इसीलिए ही हम क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे कि खेत में खाद, बीज और पानी आदि डाला जाता है तो उसका असर उसकी फसल पे पड़ता है। ऐसे ही हम जो भी अपने शरीर के साथ करते हैं उसमें अच्छे बुरे संस्कार जब डालते हैं तो उसका असर हम पर पड़ता है, हमारे कर्मों पर पड़ता है। हमारे ऋषियों की हजारों वर्षों की साधना के बाद किया हुआ ज्ञान गीता जी के 18 अध्यायों में चुन चुन कर बताया गया है। इसी बात की तरफ श्री कृष्ण जी इशारा कर रहे हैं। वेदों ने भी अलग अलग वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्म सूत्र में पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त रहना, अहंकार रहित रहना और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति ना करना और इनमें अपने को सुखी दुखी ना मानना, और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ, हमेशा ये ध्यान रखना, और ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो अलग है वो है अज्ञान। अपने को, अपनी आत्मा से, अपने अस्तित्व को जानना और उसे आचरण में लाना ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। कह रहे हैं कि जैसे कि मान, दंभ, हिंसा आदि अज्ञान हमें अध्यात्म और तत्व से दूर ले जाता है। अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान
हमें सच्चाई के पास लाता है। अब पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन आदि रहित बड़ों से बड़ा अकथनीय होने से सत ही कहा जाता है। पार ब्रह्म के सब ओर उसके हाथ और चरण हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं, सब ओर कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। हम सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश हैं, पर उनके कोई इंद्री नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो खुद निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है, जो तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और पास भी है, जिसके कोई विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही पार ब्रह्म है। अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ग्रह, इसको संक्षेप में कहा है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य हो जाता है। प्रकृति और पुरुष यानी शिव और शक्ति दोनों ही हमेशा से हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। तो कार्य और करण को समझिए। कार्य में क्या क्या आता है उसकी लिस्ट जानिए। कर्म यानी 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आइए अब करण को जानते हैं। बुद्धि, अहंकार और मन, तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और ध्यान एवं वाक। इसके अलावा हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा। करण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, उसके अनुसार उत्तम तथा अधम योनि में फिर जन्म लेता है। हमारे अंदर जो आत्मा है वास्तव में वो ही परमात्मा है। जो भी हम करें यह उसकी साक्षी है, यानी विटनेस है। इसके अलावा आत्मा अनुमति देने वाली भी होती है। यही आत्मा भर्ता भी होती है, यानी हमारा पालन पोषण करने वाली। आत्मा ही हमें और हमारे योग को बचाती भी है। आत्मा भोक्ता भी होती है, भक्तों यानी भोग भी करती है। जब हमारी साधना बढ़ती है, सूक्ष्म होती है, तो आत्मा हमारा यज्ञ और तप ग्रहण करती है, और जब आत्मा हमारी साधना ग्रहण करती है तो वो परमात्मा से मिल जाती है। परमात्मा एक है, उसे देखने के अलग अलग तरीके हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार उस तरीके को चुन सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने हर तरीके को समझाया है। उस परमात्मा को कितने ही पुरुष शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, यानी मेडिटेशन से अपने अंदर देख सकते हैं। भक्तों, कितने ही ज्ञान योग से उसको देखते हैं, यानी साख्य योग। जब स्वयं की खोज में हम आत्मा का ज्ञान हासिल करते हैं तो परमात्मा मिलता है। और कई लोग इस परमात्मा को कर्म योग के द्वारा भी देखते हैं। हम अपने सब कर्मों को निष्काम तरीके से करके सब कुछ उस परमात्मा को अर्पित कर देते हैं तो उसे ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कई तरह के लोग जो है अपने अपने रास्तों से करते हैं, लेकिन इनके अलावा कई मंद बुद्धि वाले पुरुष भी होते हैं जो इन सब रास्तों को नहीं जानते, यानी कि साधना, ज्ञान या कर्म योग से परमात्मा को प्राप्त करने के तरीके के बारे में अनजान होते हैं। लेकिन वो दूसरों को सुनकर, यानी तत्व के जानने वाले पुरुषों को सुनकर ही उनके जैसे उपासना करने लग जाते हैं। कमाल की बात यह है भक्तों कि ऐसे मंद बुद्धि वाले सिर्फ सुनकर और उपासना करके मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं।
जो अच्छा करता है सिर्फ उसके पीछे चलने से ही जो फायदा होता है वो कम नहीं है। इसलिए ही कहते हैं कि संगत अच्छी रखनी चाहिए, प्रभु प्रेमियों का संग करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जितने भी जीव या निर्जीव होते हैं, यानी प्राणी या वस्तु, यह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। क्षेत्र यानी कि शरीर और उसके बारे में ज्ञान या तत्व क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये ही मोक्ष का साधन है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध को आप घोड़े और रस्सी का संबंध भी मान सकते हैं। भक्तों, यहाँ पर घोड़ा क्षेत्र हुआ और रस्सी क्षेत्रज्ञ। जहाँ भी रस्सी जाएगी घोड़ा उसी तरफ जाएगा। बिन रस्सी के घोड़ा क्या कभी अपनी मंजिल तक पहुँच सकेगा? नहीं। जो पुरुष शरीर को माया से उत्पन्न ज्ञान हासिल कर लेता है, उसका अज्ञान मिट जाता है। जो परमानेंट नहीं है अर्थात क्षणभंगुर है, उसको नष्ट होना ही है। और जो पुरुष नष्ट होते हुए जीव या अजीव में परमात्मा को देखता है, जो सब कुछ समभाव जीव या अजीव को एक ही भाव से देखता है, असल में वही यथार्थ को देखता है। से ज़्यादातर जो हैं संग्रह करने में लगे रहते हैं, अपना जीवन संग्रह करने में ही लगा देते हैं। समान बरसों का पल की खबर नहीं, धन इकट्ठा करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, ये बना लो वो बना लो, जैसे कि हमें मरना ही नहीं। यह सब झूठा है भक्तों, नष्ट होने वाला है। लेकिन हम में से ज़्यादातर ऐसे ही जीते हैं जैसे हम अमर हैं। जिसको हर किसी प्राणी, हर किसी वस्तु में परमेश्वर दिखे, जो हर किसी को समभाव से देखे, वही ज्ञानी है। ज़्यादातर लोग अपने शरीर को ही सबसे बड़ी सच्चाई मानकर इस झूठी दुनिया में जीते रहते हैं और इस दुनिया में फंसे रहते हैं। और फिर एक दिन आत्मा हमारे शरीर में से निकल जाती है और हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है। उसके बाद फिर कोई दूसरी योनि, दूसरा शरीर मिलता है। अज्ञानी का यह कर्म आना जाना लगा ही रहता है भक्तों। जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतने जन्म बर्बाद करता है, लेकिन ज्ञानी सब में परमेश्वर को समान देखते हुए अपने जीवन को नष्ट नहीं करता, इसलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। 3 गुणों से बनी हुई माया ही प्रकृति है। हमारे सारे कर्म मन, शरीर और वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं और इन कर्मों के पीछे प्रकृति ही होती है। जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि इन सब कर्मों के पीछे यानी कर्ता जो है प्रकृति है, आत्मा नहीं। हम से हमारे कर्म प्रकृति कराती है, आत्मा नहीं भक्तों। यह बात ज्ञानी ही समझता है, इसलिए वो ही यथार्थ को देखता है। बाकी सब सच्चाई नहीं, झूठ को देखते हैं, मिथ्या देखते हैं। क्योंकि वह झूठ को ही देखते हैं, इसलिए दुनियादारी में ही लगे रहते हैं और कर्मों के बंधन में बंद करके एक के बाद एक के बाद एक दूसरे जन्मों में आते और जाते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष जब अलग अलग भावों में या अलग अलग जीवों में एक परमात्मा को देखता है, तभी उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब यह समझ में आता है, आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही आशा, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही अन्न का विस्तार हुआ है, आत्मा से ही सब प्रकट हुआ है, उसमें ही सब विलीन हो जाना है, तब उसे यह ब्रह्म समझ में आता है। जो भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। बारिश का होना, दिन और रात का होना, सब कुछ कारण की वजह से है। जिसका कुछ कारण नहीं होता उसे अनादि कहते हैं। जैसे कि ब्रह्म या परमात्मा, उसी परमात्मा का अंश है हमारी आत्मा। अनादि भी है और निर्गुण भी। निर्गुण का मतलब है भक्तों कि आप किसी डेफिनेशन से उसे डिफाइन नहीं कर सकते। जो अनादि होता है उसका कभी नाश नहीं होता। यही वजह है कि आत्मा शरीर में होते हुए भी शरीर के कर्मों में या संस्कारों में लिप्त नहीं होती। आकाश या स्पेस हर जगह है, लेकिन इस आकाश में रंग भर सकते हैं या इसे मोड़ या तोड़ सकते हैं?
वो इसलिए कि आकाश सूक्ष्म है, सटल है। आकाश लिप्त नहीं होता किसी चीज या वस्तु में, इन्वॉल्व नहीं होता। आकाश के जैसे ही हमारी आत्मा भी सूक्ष्म होने की वजह से हमारे शरीर के गुणों में लिप्त नहीं होती। हमारी देह के गुण प्रकृति के कारण से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति की वजह से जो भी होता है वो स्थूल है, यानी नाशवान है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता और उसका स्वरूप भी कभी बदल नहीं सकता। का प्रकाश जिस तरह से एक है और सब पर गिर रहा है, हर किसी को वो प्रकाशित कर रहा है, इसी तरह से आत्मा भी है। एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। इसलिए आत्मा को हम भी एक ही माने, उसे एक परमात्मा ही माने, बटा हुआ नहीं। भक्तों, क्षेत्र को क्षणिक और नाशवान माने, यानी कि टेम्परेरी माने, और क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन और अविनाशी माने, यानी परमानेंट। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, दोनों के बीच के फर्क को जानता है, वो ही ज्ञानी है। जो पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं और अपने ज्ञान नेत्रों से क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानते हैं, वह पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे पुरुष कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो अज्ञान को, झूठ को खत्म कर चुके हैं, वो सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने अपना जन्म वेस्ट नहीं किया, बर्बाद नहीं किया और परमात्मा को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। बम बम शिवराम, श्री हरे, जय जय श्री राधे श्याम।